इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हेलो गाइज, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आपका स्वागत है। तो आज हम छत्तीसगढ़ पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल के वीडियोस का लाभ उठाइए। इस चैनल पर आपको बहुत ही सिंपल और ट्रिकी रूप से पढ़ाया जाएगा और छत्तीसगढ़ को आज से इस प्रकार से समझाया जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको छत्तीसगढ़ में घूम चुके हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम छत्तीसगढ़ के पहले लेक्चर को लेकर आए हैं जिसमें हम छत्तीसगढ़ को बनाना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। छत्तीसगढ़ के मैप को मानचित्र को अपने मस्तिष्क में इस प्रकार बिठा लेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा जिला कहाँ है, कहाँ पर कितने जिलों को टच करता है, कितने राज्यों को टच करता है। तो आप अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ क्या होता है? तो छत्तीसगढ़, जैसा कि हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ क्या है? राज्य है, जिस राज्य में हम रहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है, मतलब कई सारे राज्यों से भारत बना है। तो उसी में से छत्तीसगढ़ है। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर भारत का मानचित्र बना लिया हमने। तो गाइस, ये अब भारत जो है इसमें कई सारे राज्य हैं जिसमें एक छत्तीसगढ़ भी राज्य है। तो आज हम छत्तीसगढ़ को बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे और समझाएंगे और आप भी बहुत ही सिंपल तरीके से जान जाओगे छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा चीज। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे ये भारत राज्य है तो इसमें छत्तीसगढ़ यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को और कितने राज्य टच करते हैं या दूसरे देश टच करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसी को हम जानेंगे। जैसे यह हो गया, मान लीजिए छत्तीसगढ़ ऐसे। तो छत्तीसगढ़ दूसरे देश को टच करता है क्या? तो नहीं करता। यह एक भू अवस्थित क्या है? राज्य है, मतलब दूसरे देश को टच नहीं करता है। तो इसको आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे। अब छत्तीसगढ़ को हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो गाइज, हमने यहाँ पर दो नक्शा बना दिया है, मानचित्र बना दिया है। तो बताइए इसमें से छत्तीसगढ़ कौन है? तो छत्तीसगढ़ इसमें से कौन है? तो छत्तीसगढ़ यह है, छत्तीसगढ़ एक। और यह क्या है? यह क्या है? यह भी छत्तीसगढ़ है। क्या है यह? छत्तीसगढ़। ठीक, यह भी छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़, देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ का मानचित्र अगर समझें, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना चाहें छत्तीसगढ़ का मानचित्र के बारे में, तो हम इस नक्शे, इस मानचित्र का यूज करते हैं। इस मानचित्र का यूज नहीं करते, क्योंकि देखिए, अगर एक बात के लिए हम यहाँ पर देखें, अगर हम ऐसे करें, ऐसे, फिर 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 ऐसे, अगर हम इस प्रकार से बनाए पूरा मैप, तो पूरा क्या हो जाएगा? कचड़ा हो जाएगा, कुछ हमें समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए हम छत्तीसगढ़ को इस मानचित्र से समझेंगे। इसको बनाना बहुत ही कठिन है, इसलिए छत्तीसगढ़ को समझने के लिए इस मानचित्र का यूज करते हैं। तो हम इस मानचित्र का यूज कैसे करते हैं, तो इसे हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इस मानचित्र के जरिए हम छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों और उसके पड़ोसी राज्य को बहुत ही सिंपल तरीके से जान जाएंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए।
तो गाइज हम इस मानचित्र के द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों को आज बहुत ही सिंपल तरीके से जान जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो छत्तीसगढ़ जो है यह किसका हिस्सा था? पहले मध्य प्रदेश का। किसका हिस्सा था? जो मध्य प्रदेश राज्य है उससे टूटकर, उससे अलग होकर हमारा छत्तीसगढ़ बना था। जैसे हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो उसी में से एक मध्य प्रदेश था। तो मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था, जिसके वजह से उसे थोड़ा सा तोड़कर छत्तीसगढ़ बना दिया गया। तो छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के कौन सा वाला, यहाँ पर ऐसे मत देखिए, यहाँ पर नहीं, ऐसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश है, ठीक, ऐसे मध्य प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ जो है यहाँ वाला भाग टूटा था, ये है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश यह है, एमपी यह है, और छत्तीसगढ़ यह है। तो कौन सा हिस्सा टूटा था मध्य प्रदेश का? छत्तीसगढ़। तो पूर्वी दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है मध्य प्रदेश का? दक्षिण पूर्वी हिस्सा है छत्तीसगढ़। तो यह छत्तीसगढ़ है। तो इस छत्तीसगढ़ को इस प्रकार से हम देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए अब, तो छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों को आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए क्या करना है। तो गाइज अब हम इसे छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों को बनाते हैं। तो देखिए क्या करना है। एक लाइन ऐसे, एक रेखा ऐसे खींच देना है, ठीक, यहाँ से ऐसे। एक लाइन ऐसे खींच देना है यहाँ से ऐसे, और एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच देना है, बड़ा सा थोड़ा सा इसे। 3 रेखा हमें इस प्रकार से खींच देना है। उसके पश्चात यहाँ से बीचों बीच एक ऐसे खींच देना है। तो देखिए यह कौन सा संभाग हो गया? यह हो गया सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग हो गया? सरगुजा, है ना, जहां पर हम निवास करते हैं। और ये कौन सा संभाग हो गया? तो यह हो गया बिलासपुर, है ना, यह हो गया बिलासपुर। और ये कौन सा संभाग हो गया? तो यह हो गया दुर्ग संभाग। और यह कौन सा संभाग हो गया? तो यह रायपुर संभाग हो गया। कौन सा? रायपुर। और यह कौन सा हो गया? बस्तर। तो छत्तीसगढ़ में जैसा कि हम जानते हैं कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। तो इस प्रकार से हमने 5 संभाग बना लिया। सबसे ऊपर कौन सा है? कौन सा है? सरगुजा। उसके बाद बिलासपुर, उसके बाद इधर दुर्ग, और इधर रायपुर, और इधर बस्तर, है ना। तो 5 संभाग हो गए। हमने क्या किया था इसको? तो हमने क्या किया था? ऐसे करके ऐसे 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 करके ऐसे बना दिया था। उसके पश्चात यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिया, हो गया सरगुजा संभाग। यहाँ से ऐसे खींच दिया, ये हो गया बिलासपुर संभाग। और यहाँ से एक ऐसे कर दिया तो नीचे हो गया बस्तर। और यहाँ से बढ़ गया, ये बढ़ गया दुर्ग में, और यह रायपुर में। तो यहाँ पर हमने 5 संभाग को देख लिया। अब हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं आपको, ठीक। मैप देखने के लिए क्या किया जाता है? तो क्या यूज किया जाता है? हमारे सामने जो ऊपर होता है वो हमेशा उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर होता है। जैसे इस प्रकार से नक्शा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उत्तर। और यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पूर्व, और यहाँ पर पश्चिम। तो इस प्रकार से यह होता है। तो यहाँ पर हमने देखा छत्तीसगढ़ के मानचित्र को अब इस पर दर्शाएंगे तो किस प्रकार हो जाएगा। तो जो छत्तीसगढ़ है उसके उत्तर में क्या है? छत्तीसगढ़ के उत्तर जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला। तो हो जाए संभाग कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? सरगुजा संभाग। और सबसे दक्षिण संभाग तो बस्तर हो जाएगा। और सबसे पूर्व संभाग रायपुर, और पश्चिम संभाग दुर्ग। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। तो हमने यहाँ पर 5 संभाग को बना लिया। अब हम जिलों को बनाते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर जाना कि यह क्या है? सरगुजा संभाग, यह क्या है? बिलासपुर संभाग,
यह क्या है, दुर्ग संभाग, और यह क्या है, रायपुर, और यह क्या है, बस्तर। तो सरगुजा संभाग से बस्तर क्या है, सबसे अंतिम छोर है, मतलब कि बहुत बस्तर संभाग क्या यहाँ है, दक्षिण में है, और सरगुजा संभाग उत्तर में है। यहाँ से अगर सरगुजा से ऐसे जाना हो कहाँ, बस्तर में, तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, फिर बस्तर जा पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा। अगर हमसे कोई पूछे क्या सरगुजा संभाग बस्तर को छूता है ना, सरगुजा संभाग बस्तर को छूता है, तो आप बोलोगे नहीं, और बिलासपुर को सरगुजा छूता है तो आप बोलोगे जी हाँ, क्योंकि यह सरगुजा है और यह बिलासपुर। तो हमने यहाँ तक देख लिया, इसको बनाने जान गए। अब करना क्या है, छत्तीसगढ़ के अब जिलों को बनाते हैं। यहाँ पर हमने संभाग को बना लिया। संभाग की संख्या कितनी है, तो संभाग है 5। कितने हैं, 5। और जिले कितने हैं, तो जिले हैं, कितने हैं जिले, 28। 28 जिले हैं, है ना, 28 जिले हैं। तो 28 जिलों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो क्या करना है, जैसा कि हम जानते हैं, यह है दुर्ग, यह है रायपुर, यह क्या है, बस्तर, यह बिलासपुर, और यह सरगुजा, है ना। इतना हम जान गए। तो इसमें करना क्या है अब कि देखिए, अब इस जो दुर्ग वाला संभाग है उससे हम शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ से ऐसे एक बीच में से लाइन खींच दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए। ऐसे हमने एक रेखा खींच दिया, और फिर यहाँ से ऐसे लाइन खींच दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए। तो यह क्या हो गया, यह हो गया कवर्धा, है ना, यह हो गया कवर्धा, यह हो गया राजनांदगांव। क्या हो गया, राजनांदगांव। यह हो गया कवर्धा, यह हो गया राजनांदगांव। और यहाँ से फिर इसके थोड़ा सा नीचे से इस यहाँ से, और फिर यहाँ से ऐसे 2 लाइन खींच देना है। तो यह क्या हो गया, दुर्ग, और ऊपर में क्या हो गया, बेमेतरा, है ना, क्या हो गया, बेमेतरा, इस प्रकार से। और नीचे क्या हो गया, तो नीचे हो गया बालोद, है ना। हमने यहाँ पर दुर्ग संभाग के 5 जिलों को बना लिया। किस प्रकार से बनाया उसको भी एक बार देख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। अब फिर क्या करना है, जितना ऊपर बेमेतरा से यह कवर्धा है उतना ही ऊपर हम इधर से ऐसे एक लाइन, ऐसे रेखा खींच देंगे, है ना। फिर एक लाइन यहाँ से दुर्ग से बीच से ऐसे खींच देंगे, और इसको यहाँ पे मिला देंगे। इसमें नहीं सटाएंगे, यहाँ पर मिला देंगे, है ना। तो हमने यहाँ पर इसको दुर्ग से ऐसे खींचा और यहाँ पर मिला दिया। इस वाले लाइन में नहीं मिलाया, ये इस वाले लाइन में मिला दिया। अब यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच देंगे, और एक इस प्रकार से इसे बीच में खींच देंगे। तो हमने खींच दिया। तो ये कौन सा संभाग था, तो कौन सा संभाग था वो, रायपुर। तो यह हो जाएगा रायपुर, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बलौदा बाजार। कौन सा जिला हो जाएगा, बलौदा बाजार, है ना। और ये कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा धमतरी। और यह कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा गरियाबंद, गरियाबंद। और यह कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा महासमुंद्र। क्या हो जाएगा, महासमुंद्र। तो हमने दुर्ग और रायपुर दोनों संभाग के 5-5 जिलों को बना दिया। रायपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद। ये 5 जिले हैं रायपुर संभाग में। और दुर्ग संभाग में भी 5 जिले हैं। कौन कौन सा है, कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। तो यहाँ पर हमने 10 जिले बना लिए। अब क्या करना है, बिलासपुर संभाग को किस प्रकार से बनाना है, तो देखिए गाइस, यहाँ से इस वाले लाइन से नहीं, इस वाले लाइन से यहाँ से एक लाइन
यहाँ बलौदा बाजार में ऐसे खींचना है और बलौदा बाजार से ही एक लाइन और खींचना है और फिर एक लाइन और खींचना है। 3 लाइन खींच दिए हम बलौदा बाजार से। तो 3 लाइन हमने यहाँ पर बलौदा बाजार से खींच दिया। तो अब क्या करना है, इसको बीच से ऐसे काट देंगे, है ना, और इसको भी यहाँ से ऐसे काट देंगे। काट दिया हमने। तो यह कौन कौन सा संभाग हो गया, कौन कौन सा जिला हो गया? ये बिलासपुर संभाग है। तो इसमें कौन कौन से जिले हो गए? तो देखिए यह क्या हो गया, तो यह हो गया मुंगेली, है ना, मुंगेली। ये क्या हो गया, पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है वह हो गया। यह क्या हो गया, तो यह हो गया बिलासपुर, बिलासपुर, है ना, यह हो गया बिलासपुर। यह क्या हो गया, कोरबा, क्या हो गया, कोरबा। और यह क्या हो गया, यह हो गया जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, है ना। और यह क्या हो गया, तो यह हो गया रायगढ़, क्या हो गया, रायगढ़। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। तो बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो बिलासपुर संभाग में अब 6 जिले हो गए। पहले 5 थे, अब 6 हो गए हैं। कौन सा? अब बिलासपुर से कट कर पेंड्रा मरवाही बन गया है, गौरेला पेंड्रा मरवाही एक नया जिला बन गया है। अब पहले जब 27 जिले थे तब गौरेला पेंड्रा मरवाही नहीं था, लेकिन अब 28 हो गए हैं, तो यही नया जिला बना है। तो बिलासपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो मुंगेली, पेंड्रा मरवाही और बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। तो हमने यहाँ तक इसको देख लिया। अब हम देखते हैं कौन सा सरगुजा संभाग, जहाँ पर हम स्वयं रहते हैं। तो सरगुजा संभाग को किस प्रकार से बनाएंगे? जैसे यहाँ बलौदा बाजार से 3 लाइन खींचा था, 1, 2 और 3, उसी प्रकार कोरबा से 2 लाइन खींचना है। कितने लाइन खींचना है? 2 लाइन खींचना है। एक ऐसे खींच दिए, एक ऐसे खींच दिए और 2 लाइन खींच दिया हमने। अब यहाँ से बीच से इस प्रकार ऐसे कर लेंगे और एक ऐसे रायगढ़ में कर देंगे। कर दिया हमने। तो यह कौन कौन सा जिला हो गया? तो यह जिला हो गया, यह हो गया कोरिया, यह हो गया कोरिया, यह हो गया सूरजपुर, यह हो गया सूरजपुर, यह हो गया सरगुजा, और यह हो गया बलरामपुर। और यह हो गया जसपुर। ठीक, हमने सरगुजा संभाग के 5 जिलों को यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से बना दिया। यह है कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर। क्या किया था सरगुजा संभाग बनाने के, सरगुजा संभाग के समस्त जिलों को बनाने के लिए? कोरबा से 2 लाइन ऐसे खींच दिया था और एक ऐसे। तो ये कोरिया हो गया और यह सूरजपुर। फिर यह सूरजपुर से एक लाइन ऐसे खींच के इसमें मिला दिए, ऊपर हो गया बलरामपुर, फिर यहाँ से बीच से ऐसे काट दिए, ये हो गया सरगुजा और ये हो गया जसपुर। तो हमने यहाँ तक बना लिया, 4 संभाग के जिलों को बना लिया। अब हम जैसा कि जानते हैं यह कौन सा संभाग था, तो यह बस्तर संभाग था। तो बस्तर संभाग को किस प्रकार से बनाते हैं? तो ध्यान, धमतरी से एक लाइन ऐसे खींच देना है। कहाँ से खींचना है? धमतरी से। धमतरी से एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, उसके पश्चात यहाँ मिला दीजिए। उसके पश्चात इसी के नीचे से, जैसे लाइन है ना, तो वहां से नहीं, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और उसके पश्चात यहाँ से एक लाइन ऐसे पूरा यहाँ तक ऐसे खींच दीजिए। उसके पश्चात क्या करना है, यहाँ से एक ऐसे और एक इस प्रकार से डब्बा बना लेना है। क्या करना है? डब्बा बना लेना है इस प्रकार से। तो ये डब्बा बना दिए और इसको यहाँ से टच कर दिए। तो 3 डब्बा इस प्रकार से
बना देना है ना। एक डब्बा बनाने के बाद 3 लाइन खींच देना है, एक इसमें यहाँ पे मिला देना है, एक यहाँ पर मिला देना है और एक ऊपर में मिला देना है। तो बस्तर संभाग के भी 7 जिले यहाँ पर बन गए। अब कौन कौन सा जिला तो हम देखते हैं। यह हो गया कांकेर, यह हो गया नारायणपुर, यह हो गया कोंडागांव, और ये हो गया कोंडागांव, ठीक। और यह क्या हो गया बीजापुर, है ना। ये हो गया बीजापुर और बीच में क्या है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। और यह क्या हो गया बस्तर, और यह क्या हो गया सुकमा। तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ के 28 जिलों को बना दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। देखिए गिनते हैं 28 जिला हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 28 जिले बन गए छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ के 28 जिले हमने यहाँ पर बना दिया। किस प्रकार से बनाया, यहाँ पर देखिए ऐसे करके, ऐसे 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 मान लीजिए ऐसे ऐसे डायग्राम बनाया था, ठीक। अब यहाँ से क्या किया था, एक लाइन ऐसे यहाँ से खींच दिया था जो ऊपर सरगुजा संभाग हो गया। फिर यहाँ से ऐसे बिलासपुर संभाग के लिए खींचा था और एक लाइन यहाँ से 3 लाइन खींचा था। फिर यहाँ से बीच से एक लाइन ऐसे कर दिया तो 5 संभाग बन गए, सरगुजा संभाग, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर। तो फिर अब जिला बनाने के लिए क्या किया था हमने, सबसे पहले यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिए, है ना, यहाँ से एक लाइन खींच दिए और फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिए। तो यह हो गया कवर्धा, यह हो गया राजनांदगांव। फिर इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ से ऐसे खींचा एक लाइन ऐसे, फिर जितना ऊपर इसके यहाँ है उतना ऊपर यहाँ से ऐसे किया और बीच से ऐसे करके इसको यहाँ पर ऐसे मिला दिया और फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिया और फिर यहाँ से इसको बीच से ऐसे कर दिया। तो यह दुर्ग और रायपुर संभाग के दोनों जिले बन गए। फिर ये जो बड़ौदा बाजार था वहां से 3 लाइन ऐसे खींच दीजिए, 1 2 1 3। इस प्रकार से ऐसे 3 लाइन खींच दिया हमने। फिर यहाँ से इसको काट दीजिए और यहाँ से इसको काट दीजिए। तो बिलासपुर के भी 6 जिले बन गए, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या, ये जो कोरबा था, ये जो कोरबा है वहां से 2 लाइन खींचा हमने, एक कोरबा है ना, अब 1 2 लाइन हमने खींच दिया। उसके पश्चात यहाँ से एक ऐसे कर दिया जो बलरामपुर कट जाता है और एक यहाँ। तो सरगुजा संभाग के 5 जिले बन गए, 1 2 3 4 5। तो हमने इस प्रकार से इसको देख लिया। और उसका बस्तर संभाग बनाने के लिए क्या किया था, ये जो धमतरी है यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा था और उसके पश्चात इसी के नीचे से ऐसे और फिर इसको पूरा ऐसे मिला दिया। क्या किया, ऐसे मिला दिया। फिर इस सिधाई के नीचे में से आप ऐसे करो, एक डब्बा ऐसे बना लो, क्या करो डब्बा बना लो। फिर इसको यहाँ से ऐसे कर दो, इसको यहाँ से, तो बन गया अभी बस्तर संभाग का 5-7 जिला। तो बस्तर संभाग के भी 7 जिले बन गए। इस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ के जिलों को और छत्तीसगढ़ के संभाग को बहुत ही सिंपल तरीके से जान गए। अब हमसे यदि कोई पूछे, क्या पूछे कि रायपुर जिले को कोंडागांव टच करता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रायपुर को जांजगीर चांपा टच करता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं नहीं करता। और रायपुर को धमतरी टच करता है क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ, ये रायपुर अब धमतरी टच कर रहा है।
और कोई हमसे पूछे कि सूरजपुर कहाँ है, तो आप बोलोगे उत्तर में है सूरजपुर, है ना, कहाँ है, उत्तर में। और सुकमा कहाँ है, तो दक्षिण में बोलोगे, दक्षिण में है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और महासमुंद पूछे तो बोलोगे पूर्व में है। और राजनांदगांव तो पश्चिम में है। तो यहाँ पर हमने यह देख लिया समस्त जिलों को। अब हम बताते हैं कि इसमें से कौन कौन सा जिला जो है वो भू अवस्थित है। भू अवस्थित मतलब दूसरे राज्य को टच नहीं करता। दूसरे जो यहाँ पर राज्य थे, जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, और इधर झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वो टच करते हैं। तो इसमें से कौन कौन सा जिला जो है वो टच नहीं होता, उसको हम देखेंगे। तो गाइस हम इसी में से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, सरगुजा जो जिला है ना, वह दूसरे को टच कर रहा है क्या, दूसरे राज्य को नहीं कर रहा है, मतलब बीच में है, जो दूसरे राज्य को टच नहीं करता। तो एक हो गया सरगुजा, दूसरा हो गया कोरबा, तीसरा हो गया जांजगीर चांपा, चौथा हो गया बिलासपुर, पांचवा हो गया बेमेतरा, छठवा हो गया बलौदा बाजार, सातवां हो गया रायपुर, आठवां हो गया दुर्ग, नौवां हो गया बालोद और 10वां हो गया दंतेवाड़ा। तो 10 छत्तीसगढ़ में ऐसे जिले हैं जो भू अवस्थित हैं, जो दूसरे राज्य को टच नहीं करते। बाकी धमतरी भी करता है, देखिए यहाँ पर टच कर रहा है ना, जो सीमा रेखा है उसको टच कर रहा है, मतलब कि वह दूसरे राज्य को टच करेगा। अगर सीमा रेखा को, छत्तीसगढ़ के सीमा रेखा को टच कर रहा है तो मतलब वो दूसरे राज्य को टच करेगा। और ये जो 10 जिले हैं जो दूसरे राज्य को टच नहीं करते, वह मध्य में है, बीच में है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि भू अवस्थित जिले कितने हैं। भू अवस्थित जिले की संख्या कितना है, 10। कौन कौन सा, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर। देखिए जब पेंड्रा मरवाही नहीं बना था तो बिलासपुर भू अवस्थित जिला नहीं था, लेकिन यहाँ से ये अलग हो गया तो यहाँ पर एक लाइन खींच गया, जिसकी वजह से बिलासपुर अब भू अवस्थित जिला है। तो देख लिया हमने 10 जिले जो भू अवस्थित हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनको कौन कौन सा राज्य टच करता है। गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो इससे आगे हम इसके जो पड़ोसी राज्य हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यह रहा हमारा पहला लेक्चर। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इसी को शेयर करते रहिए और तैयारी करते रहिए अपना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।